जय द्वारकाधीश। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ईट ट्रैवल एंड ब्लॉग। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ माय 2 days ट्रिप टू द्वारका एंड सोमनाथ टेम्पल। ये दोनों वीडियोस में आप लोग देखोगे द्वारका और सोमनाथ टेम्पल 2 दिन में कैसे घूम सकते हो और कौन से जगह यहाँ पे जा सकते हो, क्या एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो। ये दोनों पार्ट के बाद मैं एक छोटा सा वीडियो डिटेल लेके आऊँगी जिसमें आप लोगों को मैं पूरा डिटेल बताऊँगी कि कितना दिन चाहिए द्वारका सोमनाथ कवर करने के लिए और कितना आप लोगों का एक्सपेंस लगेगा इसमें, होटल्स वगैरह, ट्रैवलिंग वगैरह, ये सारा डिटेल मैं एक आप लोगों के लिए शॉर्ट वीडियो लेके आ जाऊँगी। फर्स्ट स्क्रीन में आप लोग जो देखे होंगे वो था हमारा द्वारका में होटल का व्यू। होटल के बालकनी से आप लोग गोमती घाट का व्यू भी देख लिए होंगे, क्योंकि हम लोगों ने गोमती घाट के एक घाट पे ही एकदम अपना होटल बुक किया था। होटल वगैरह का डिटेल मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। हम लोग होटल में पहुंचने के बाद, जो कि डे 1 है, फ्रेश वगैरह होके, नहा धो के, रेडी होके चले गए रुक्मिणी देवी टेम्पल घूमने के लिए। लोग रुक्मिणी देवी टेम्पल दर्शन करने के लिए। आप लोगों को एक बात बोल दूँ, रुक्मिणी देवी टेम्पल मोस्टली 12 साढ़े 12 बजे से लेके 1-1:30 बजे या 2 बजे तक क्लोज रहता है। जिस टाइम पे हम लोग बोलते हैं ना, वो इस टाइम पे मंदिर खुला नहीं होता है। तो आप लोग अगर जा रहे हैं तो टाइमिंग्स का ध्यान रख के जाएँ। हम लोग जब मंदिर में पहुंचे थे तब 12:10 हुआ था और वहाँ पे पंडित और लोगों ने बोला कि 20 मिनट में खुल जाएगा। हम लोगों ने आधे घंटे तक वेट किया तब भी नहीं खुला। लाइन बढ़ता गया। गर्मी में हमारी हालत नहीं थी, क्योंकि हम लोग प्रीवियस डे नाइट ट्रैवल करके बस में गए थे और मॉर्निंग में पहुँच के जस्ट नहा धो के बिना खाए हम लोग चले गए थे पहले दर्शन के लिए। बट हाँ, हम लोगों ने मंदिर का जो परिसर है वहाँ पे घूमा, मंदिर को देखा बाहर से। रुक्मिणी देवी टेम्पल के लिए अगर आपको मैं ज़्यादा बोलूँ, ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये द्वारका जो सिटी है वहाँ से 2 किलोमीटर दूर है रुक्मिणी देवी टेम्पल। रुक्मिणी देवी जो कि कृष्णा जी के वाइफ थे, एक्चुअली लक्ष्मी जी के रूप थे द्वापर युग में, उनके नाम पे ये टेम्पल हुआ है। और एक बात ये बोलते हैं कि अगर आप लोग द्वारका घूमने जाते हैं तो रुक्मिणी देवी टेम्पल और बेट द्वारका, ये 2 चीज़ें अगर आपने नहीं दर्शन किया, ये 2 जगह पे अगर आप नहीं गए हैं तो आपका द्वारका दर्शन आधा अधूरा है। आप लोग द्वारका दर्शन में जा रहे हैं तो प्लीज़ रुक्मिणी देवी टेम्पल दर्शन के लिए जाएं। उसके बाद हम लोग चले गए थे हाईवे में, जाके ढाबे में ब्रेकफास्ट कम लंच ब्रंच, आप लोग उसको जो भी बोल रहे हैं वो बोल दो, क्योंकि हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था सुबह से। तब तक 12:30-1 बज गया था। तो हम लोगों को बहुत भूख भी लगी थी, पेशेंस नहीं था कि खाली पेट में ऐसे कहीं घूमें। तो हम लोग रुक के हाईवे में खाना खा लिए थे। मैंने खाया था आलू पराठा, मम्मी ने खाया था मसाला डोसा, उसके बाद लस्सी, चाय। मैं चाय नहीं पीती हूँ तो मैंने लिया था लस्सी, मम्मी ने लिया था चाय एंड दही पूरी। ऐसा करके हम लोगों ने अच्छे से पेट भर के खाना खा लिया। उसके बाद जो शांति मिली थी और जो हमने एंजॉय किया था ट्रैवल को, जो हमने एंजॉय किया था जगह को, वो मैं सच में वर्ड्स में बयां ही नहीं कर पाऊँगी। उसके बाद हम लोग वहाँ से चले गए थे बीच पे। शायद मैं बीच का नाम भूल रही हूँ, मैं याद करके आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल दे दूँगी या तो नीचे लिख दूँगी मीटिंग के टाइम पे। यस, ये बीच का जो एक्सपीरियंस रहा ना, वो टॉप क्लास रहा। वो लिटरली बोलूँ, वो टॉप क्लास रहा। वहाँ पे आप लोग बीच में जा रहे हो तो बीच के लिए आप लोग हाफ डे हाथ में रख के जाओ। हमारा प्लान ही नहीं था बीच में जाने के लिए, एक्टिविटीज़ करने के लिए, तो हम उसके हिसाब से प्रिपेयर होके ही नहीं गए थे। तो आप लोग अगर बीच में जाने का प्लान रख रहे हो तो प्लीज़ हाफ डे हाथ में रख के जाओ, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने को मिलेगा। और वंस बीच में आप पहुँचे तो एक्टिविटीज़ देखोगे तो आपको करने का मन ही करेगा, लाइक बोटिंग, बनाना बोटिंग, पता नहीं कितना बोटिंग, इतना वेराइटीज़ का था ना, मेरे को तो नाम ही याद नहीं है। हाँ, ज़्यादातर मैंने जितना पता किया था, ज़्यादातर बोटिंग का जो फीस था, जो ये था
पेमेंट आपको 300 पर पर्सन करना था। किसी का शायद डिफरेंट भी हो सकता है। और आप लोग कॉम्बो होके जा रहे हो तो थोड़े ज़्यादा पर्सन जा रहे हो तो आप लोग बार्गेन भी कर सकते हो मिलके। वहाँ पे आप लोगों को नारियल का पानी पीने को मिल जाएगा, ऊँट वगैरह का ट्रैवल करने को मिल जाएगा वहाँ पे। हम लोगों ने बोटिंग किया था, 2 लोग अपना प्राइवेट बोट जैसा बुक किया था, तो पर पर्सन हम लोगों को 400 रुपीज़ आया था। वो बीच के जो स्टार्टिंग एरिया है वहाँ से थोड़े अंदर हम लोग गए थे। अप्रोक्स हम लोग 5 किलोमीटर तो अंदर गए ही होंगे। वहाँ पे एक टापू जैसा वहाँ पे था। ये जो आप सिनेरियो देख रहे हो ये वही टापू में हम लोग पहुँच के थोड़े बहुत कोरल्स और जो सी बीच के जो सब होते हैं क्रैब्स एंड डिफरेंट जो भी होते हैं पानी वगैरह में, वो सब जो हमें मिला था वही जो सब जो हम लोग देख के ढूंढ रहे थे कहाँ मिल रहा है कहाँ नहीं, उनका फ़ोटोज़ ले रहे थे, कुछ न्यू चीज़ें देखने के लिए ट्राई कर रहे थे। एंड ये बीच का पानी एकदम क्लियर था। नीचे एकदम सब कुछ दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि हम लोग सब देख रहे जैसे कांच के आर पार जैसा देख रहे हैं। बहुत सारे कोरल्स वगैरह भी आप लोगों को देखने को मिलेगा और शंख वगैरह भी यहाँ पे बहुत देखने को मिलेगा। ये जो टापू एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पे आप लोगों को कहीं पे थोड़ा पानी दिख रहा होगा, इसलिए क्योंकि शाम को 6 बजे यहाँ पे पानी समंदर का पानी जो लहर होता है वो चढ़ जाता है और ये जगह ऐसे नहीं रहता है। वहाँ पे पानी एकदम हो जाता है, पानी सा समंदर का पानी एकदम लगेगा कि ये समंदर ही है। और दिन में ये ऐसे खाली हो जाता है, ऐसे ये दिन में जैसे भी हो शाम को 6 बजे होता ही है। सो ये बीच मोस्टली दिन के टाइम में खुला होता है क्योंकि थोड़ा शाम होते ही इसका प्रभाव थोड़ा बढ़ जाता है। वहाँ के लोगों ने जो बोला और जो मैंने समझा, तो शाम के 4-5 बजे हार्डली तब तक वो ट्रैवलर्स वगैरह यहाँ पे रुकते हैं। इसीलिए हम लोग पहले ही दिन में धूप निकल रहा था, दोपहर के टाइम पे ही यहाँ पे चले गए थे। बट हाँ बहुत ही मज़ा आया, जितना धूप आ रहा था रेत के ऊपर, जितना तकलीफ जैसा फील हो रहा था ना, जब पानी में बोट में चढ़ के पानी के अंदर चले गए एकदम ठंड लग रहा था बीचों बीच पानी के समंदर के अंदर। वो फीलिंग्स ही अलग था, वो फीलिंग्स मैं सच में आप लोगों के साथ बयान नहीं कर पाऊँगी। अगर आप लोगों में से बहुत लोग मुझे जानते हैं और मेरा घर कहाँ पे है जानते हैं, सबको पता है मैं उड़ीसा पुरी से हूँ जहाँ पे भी बीच है। बट मैं सच बोलूँ हमारा पुरी का बीच मीन्स बे ऑफ बंगाल एंड दिस इज़ अरेबियन सी, उस दोनों का फीलिंग्स अलग है। अगर मैं बोलूँ ना, मैं लिटरली दोनों सी बीच को मैंने देखा है, दोनों सी बीच का फील्स मैंने फील किया है। वो फीलिंग्स क्या होता है मुझे पता है। सो दोनों का फीलिंग्स अलग ही है, एकदम अलग ही है। अगर अरेबियन सी हम देखेंगे तो एकदम पानी ठहरा हुआ है, शांत है। एंड क्या मैं बोलूँ, वो फीलिंग सच में आप लोग जाओगे खुद ही फील करोगे तो ही मज़ा आएगा। वो फील आप खुद कर पाओगे कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। हाँ सो यहाँ हम लोगों ने अप्रोक्स 1 घंटा जैसा स्पेंड कर लिया। उसके बाद यहाँ से हम लोग निकल गए बेट द्वारका के लिए। बेट द्वारका दर्शन के लिए पहुँचना होगा तो आप लोगों को ओखा तक जाना पड़ेगा। हम लोग बीच से ओखा तक बाय कार कर चले गए थे और कैब वाले भैया हम लोगों को जहाँ पे फेरी का एंट्री के लिए होता है वहाँ पे छोड़ दिया था। हम लोग वहाँ से जाके फेरी में चढ़ गए थे। बेट द्वारका जाना पड़ेगा तो आप लोगों को फेरी से ही जाना पड़ेगा, दूसरा कोई वे नहीं है। हाँ दूसरा वे अभी बन रहा है बाई रोड, उसके ऊपर ब्रिज बन रहा है बट वो भी काम पे है, मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो पर पर्सन 20 रुपये का फेरी का चार्जेस है। आप लोग फेरी में बैठ के आधा घंटे का ट्रैवल करके बेट द्वारका पहुँच सकते हो। बेट द्वारका बोले ना ये माना जाता है कि भगवान कृष्ण जी से मिलने के लिए उनके बचपन का जो फ्रेंड सुदामा जी आए थे मिलने के लिए, जो भेंट किया था, ये वही जगह है। ये उसी के नाम पे, इसीलिए ऐसे ही नाम पे पूजा जाता है कि बेट द्वारका और भेंट द्वारका। ओके द्वारका से अगर हम देखेंगे तो द्वारका से ही अप्रोक्स 25 किलोमीटर डिस्टेंस होगा बेट द्वारका, जो कि ओखा टाउन सिटी है, ओखा टाउन है, उसके कोस्टल एरिया में प्रेजेंट है। सो बेट द्वारका भी ही जाने के लिए हम लोग बीच के अंदर से ही गए फेरी लेके। वहाँ भी एक अलग नज़ारा था। एक तो विंटर्स का टाइम है,
सो आप लोगों को पता है विंटर्स के टाइम पे पानी जहाँ पे होता है, पानी वाला एरिया, यहाँ पे बहुत बर्ड्स वगैरह आके रहते हैं। सो बहुत सारे बर्ड्स को हम लोगों को देखने को मिला मौका, और वो लोगों को सब जो फेरी में इतने सारे लोग जा रहे थे ना, सब लोग उनको खाना दे रहे थे, लाइक मुरमुरा, जो छोटा छोटा काजू का बिस्किट होता है, वो सब ऐसे करके दे रहे थे। और वो खाना इवन हाथ में रख के दिखा रहे थे, वो लोग आके हाथ से लेके जा रहे थे, कोई कोई फेंक रहे थे और एकदम वो कैच भी कर रहे थे। सो हम लोग फाइनली पहुंच गए वेट द्वारका। वेट द्वारका में हम लोग फेरी से उतरने के बाद हाँ 1 किलोमीटर जैसा आप लोगों को चलना पड़ेगा, लाइक चढ़ना पड़ेगा, चढ़ के आपको ऊपर जाना पड़ेगा। जाने के टाइम पे रोड के दोनों साइड पे आप लोगों को डिफरेंट काइंड्स ऑफ दुकान, शॉप्स आप लोगों को देखने को मिलेगी। लाइन में लग के आपको अंदर जाके दर्शन करना पड़ेगा वेट द्वारका में। लोगों का कहना मानना ये है कि वेट द्वारका आप जा रहे हो तो थोड़ा अन्न और चावल का दान आप करके आओ, क्योंकि वहाँ पे वो उन्होंने चावल दिया था, वो जो पौराणिक कथा है उसके अनुसार। ओके, नेक्स्ट हम लोग शाम को वहाँ से निकल के चले गए थे हमारा श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। यस, श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो द्वारका गुजरात में प्रेजेंट है, वो हमारा जो पौराणिक कथा है, जो शिव पुराण है, उसमें जो बोला गया है जो 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में, ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग वही 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। तो ये जो एक बड़ा सा शिव का मूर्ति बना हुआ था ना, इतना शांति मिल रहा था ना वहाँ पे, वो क्या ही मैं बताऊँ वो फीलिंग्स पर। वो जो आधा घंटा शायद हमने स्पेंड किया होगा वहाँ पे, बहुत बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा और बहुत ही अलग सा फील हो रहा था वहाँ पे। ओके, यहाँ से हम लोगों का मोस्टली सारा कुछ कवर हो गया था और हम लोग सीधा चले गए द्वारकाधीश मंदिर का दर्शन करने के लिए, द्वारकाधीश टेम्पल के लिए निकल गए थे हम लोग। सो वहाँ पे पहुँचने के बाद एकदम द्वारकाधीश टेम्पल के फ्रंट में हमारी गाड़ी वाले, कैब वाले भैया ने हमें छोड़ दिया था। हम लोग खुद से गए थे, तब तक 8:30 हो गया था। हम लोग ये जो शॉप वगैरह मंदिर के, बहुत दूर से मैंने मंदिर का फ़ोटो लिया है क्योंकि मंदिर के अंदर फ़ोटोज़ मोबाइल अलाउ नहीं है।